हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन में। और आई एम आशीष। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। और इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। सो स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करने से पहले हमें उसे समझना होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली है क्या। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, दैट मीन्स वैल्यू को पुट करना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी एक टर्म की वैल्यू दूसरी टर्म की प्लेस पे पुट करना, या किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करते हैं और दूसरी इक्वेशन में हम उसे पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा? वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। तो इस इक्वेशन में भी हम यही करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होगी। हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को हम फिर पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, और वहां से क्या फाइंड करेंगे? हम उसकी वैल्यू। ओके, इसे और अच्छे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 40 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 4। तो हम लेट कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लेट कर ली और इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? कोई भी एक इक्वेशन को हम टेक करते हैं, चाहे हम इसको कर सकते हैं चाहे हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इसको टेक कर लिया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 14। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हम अब कोई भी एक वैल्यू फाइंड करें, चाहे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं चाहे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये प्लस की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 माइनस वाई। और ये हमारे लिए बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब जब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है तो बेटा एक बात याद रखनी है कि इस x की वैल्यू को हम, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को टेक किया था, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड टेक की होती तो हम जो भी यहाँ से वैल्यू फाइंड होती है उसे हम सेकंड पुट नहीं करते हैं। ओके, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टेक किया था, तो ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 4। तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 14 माइनस वाई इक्वल टू में 4। ओके, सो माइनस एंड माइनस प्लस 2y, और ये 4 है, ये प्लस का 14 यहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 14। सो माइनस का 2y इक्वल टू गया माइनस का 10, और y आ गया हमारे पास माइनस 10 अपॉन में माइनस 2। सो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा, माइनस से माइनस कट हो गया और 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब हम इसे पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे आप किसी में भी पुट कर सकते हो, इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। आप फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो और थर्ड में कर सकते हो। ठीक है, सो x प्लस वाई इक्वल टू में 14। सो x प्लस 5 इक्वल टू 14 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? यहाँ से 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई 9। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और अभी मैंने आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट टेक करके बताया था, तो मैं आपको सेकंड लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया टेकिंग इक्वेशन सेकंड। सो s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम इन दोनों का। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 3 2 जा 6। सो ये 2 यहाँ होगा 2s प्लस 3t इक्वल टू में 6, और यहाँ पर ये डिवाइड है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू में 6। सो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब यहाँ से आप या तो आप s की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या फिर t की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो चलिए हम s की फाइंड करते हैं। तो 2s इक्वल टू हो जाएगा
ये यहाँ जब माइनस हो गया तो 36 माइनस 3t। और बेटा यहाँ पे रिमेंबर रखना एक बात कि जब भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, चाहे वो आपका x हो, y हो, कुछ भी हो। उसके साथ अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई है तो हम उसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। तो s की वैल्यू आएगी 36 माइनस 3t अपॉन में 2, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो जैसा कि बेटा हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को टेक किया है, तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो s माइनस टी इक्वल टू में 3। तो पुट कीजिए बेटा इसकी वैल्यू 36 माइनस 3t अपॉन में 2 और माइनस t। अब यहाँ पर हम मिस्टेक क्या करते हैं बेटा, कॉमनली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये 2 यहाँ डिवाइड में है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये जो t है ये क्या है, इसके साथ नंबर माइनस हो रहा है। तो या तो आप पहले इसके साथ एलसीएम लीजिए या इस t को इस तरफ लेके जाइए। तो हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस का t यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो 36 माइनस 3t अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस t, और 2 यहाँ डिवाइड में तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम कर सकते हैं क्योंकि ये होल के डिवाइड में है। तो 36 माइनस 3t इक्वल टू 2, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस t से। तो 36 माइनस 3t और मल्टीप्लाई कीजिए 6 प्लस 2t। अब ये माइनस का 2t यहाँ 3t यहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 6 यहाँ जा करके माइनस का। तो ये माइनस का 6 हो गया, ये 2t प्लस 3t हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपका 5t, और ये आ गया बेटा आपका 30। तो अब यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके इसमें हो जाएगा ये डिवाइड में, तो 30 अपॉन में 5 और ये t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, सो अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, सो पुट इन इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, s इक्वल टू 36 माइनस 3t अपॉन में 2। तो t की वैल्यू पुट करते हैं, तो 36 माइनस 3 और t की वैल्यू है हमारे पास 6 अपॉन में 2। सो s इक्वल टू 36 माइनस 3 6 18 और अपॉन में 2। सो s इक्वल टू आ गया बेटा, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो क्या आ गया 18/2। तो s की वैल्यू आ जाएगी 9। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 है बेटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम कोई भी इक्वेशन टेक कर सकते हो, आप फर्स्ट कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो। तो पहले हम इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ रहा है बेटा आपका, रेशियो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 3 3 या 9 और 3 1 या 3। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू में 9/3। तो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसे हमने मान ली इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे, तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ भी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा सिंस बोथ लाइन्स आर सेम, दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन क्या आ रही है, सेम है। सो दे आर कंसाइडेंट, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सिडेंट है, हेंस दे हैविंग मैनी सॉल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन है, तो इसको हम x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम x और y की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो सिर्फ किस में करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन में। और यूनिक सॉल्यूशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारी क्या आती है बेटा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग।
और अगर किसी को नहीं पता कि यूनिक सोल्यूशन कैसे होता है, कोइंसिडेंट लाइन कैसे होती हैं या पैरेलल लाइंस कैसे हैं, तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो जरूर देखना है कि कब लाइंस आपकी कोइंसिडेंट हैं, कब लाइन पैरेलल है और कब लाइन इंटरसेक्टिंग है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू में 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू में 2.3। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है। ओके, तो हम सेम मेथड प्रूफ करेंगे टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू में 1.3। ओके, सो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, सो 0.2x इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। अब यहाँ पर बेटा ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू आ गया 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2x। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली है, तो कहाँ पुट करेंगे बेटा हम इसको? पुट इन इक्वेशन सेकंड। ओके, सो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो पुट कीजिए, तो 0.4 और x की वैल्यू क्या है बेटा, इसे हम पुट करते हैं यहाँ पे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो हम यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 10। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा 1, और जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं उतने ही हम 0 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, इस 10 से 10 कट हो गया और 2 1 जा, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, सो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, सो 2 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू में 2.3। ओके स्टूडेंट्स, सो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 0.5y और ये होगा 2.3। तो ये इसको प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, सो 2.6 और ये हो गया 6 में से 5 माइनस कर तो 0.1y और 2.3। अब ये माइनस का यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस के यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 2.6 माइनस 2.3 इक्वल टू 0.1y। तो माइनस कीजिए तो 0.3 और अपॉन में 0.1 इक्वल टू में y, बिकॉज यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था। इस पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस जो y की वैल्यू आई है इसे हम कहाँ पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पुट करते हैं। तो पुट करते हैं बेटा x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 और वैल्यू है y की 3 अपॉन में 0.2, सो x इक्वल टू आ गया बेटा 1.3 माइनस 0.9 अपॉन में 0.2 और सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 0.13 में से 9 माइनस किया तो क्या आ गया बेटा 0.4 अपॉन में 0.2 और पॉइंट से पॉइंट कट हो गया तो 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया x की वैल्यू 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है, तो फिर हम सेम करते हैं यहाँ पे। चलिए हम कर लेते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड से टेक कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका √3x माइनस √8y इक्वल टू में 0। अब ये माइनस के अंदर प्लस हो गया बेटा, तो √3x इक्वल टू में हो गया √8y। और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू आ जाएगी √8 अपॉन में √3y। सो क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड को टेक किया तो कहाँ पुट करेंगे बेटा? तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास √2x प्लस √3y इक्वल टू 0।
तो वैल्यू पुट कीजिए बेटा एक्स की, तो √2 और एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, √8 अपॉन में √3 वाई प्लस √3 वाई। ओके स्टूडेंट्स, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 2 जा 16, तो ये आ गया बेटा आपका √16 अपॉन में √3 वाई प्लस √3 वाई इक्वल टू 0। सो नाउ आप इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे मैंने 1 मान लिया, तो इनका एलसीएम आ गया बेटा √3 और 16 आपको पता है बेटा 4 का स्क्वायर रूट होता है, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या जाएगा बेटा 3y, तो ये होगा 7y, और ये डिवाइड में जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0/7, दैट मीन 0। और y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन थर्ड x इक्वल टू √8/√3 और y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा हमारे पास 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू में 2 माइनस का, एंड x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13/6, इक्वेशन नंबर 2। तो ये बेटा हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम कन्वर्ट कर लेते हैं, साइड में नीचे कर लेते हैं। चलिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट पहले हम वाली इक्वेशन लेंगे 3x/2 माइनस 5y/3 और इक्वल टू -2 है, इनका एलसीएम लिया हमने तो 6 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9x हो गया और 2 5 जा 10y हो जाएगा -2, और ये 6 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो गया, तो आ गया बेटा हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल टू में माइनस का 12, और यही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। और हम इक्वेशन नंबर 2 कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम लिया 6 आ जाएगा, तो इसको इधर किया बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, अब ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 इंटू में 6, तो 6 से 6 कट हो गया, और 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, और यही हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड थी। तो जो हमारा मेथड है हम उसे फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12 था, तो माइनस के लिए प्लस हो गया, तो 9x इक्वल टू हो गया माइनस का 12 प्लस में 10y, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हम पुट करेंगे, पुट इन सेकेंड, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या हमारे पास बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13, तो पुट कर लेते हैं 2 माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9 और प्लस का 3y, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये हो गया आपका 12 2 जा 24 प्लस 20y 9, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस का 24 प्लस का 20y 9 3 जा 27y, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया बेटा 9 एलसीएम आ जाएगा। ये कैसे आया, देखिए बेटा 9 और 1 का हमने एलसीएम लिया तो 9 आएगा, और इस 9 से 9 को डिवाइड किया तो कोशेंट 1 आएगा, और कोशेंट को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यू आ जाएगी, और इस 1 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 9 आएगा, और 9 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आएगा। अब ये 9 यहाँ डिवाइड में यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 24 प्लस का 20 प्लस का 27, तो ये हो गया प्लस का 47 और 13 इंटू 9, और 13 जो होता है 117 माइनस का 24 प्लस का 47y, ये माइनस का प्लस हो गया, तो 47y, तो 117 प्लस का 24 आ गया, तो 47y इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास, दोनों को ऐड किया तो 141, और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए, तो 141 अपॉन में 47, तो आंसर आ गया बेटा 3, ये हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई है, और इसे हम पुट करेंगे, पुट इन थर्ड, तो पुट इन थर्ड, और इक्वेशन नंबर थर्ड है x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9,
तो माइनस का 12 प्लस 10 इंटू में 3 और अपॉन में 9। तो एक्स इक्वल टू हो गया माइनस का 12 प्लस में 10 3 जा 30 अपॉन में 9। सो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 18/9 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू में माइनस 24। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग इक्वेशन। हम इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 3 और इस इक्वेशन से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमें इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्या फाइंड करना है बेटा, x और y। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11, ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू में माइनस का 24, ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमें यूज करके फाइंड करना है y इक्वल टू mx प्लस 3, ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमें जो गिवन था वो हमने नोट डाउन कर लिया और हमें जो फाइंड करना है वो भी पता है। तो चलिए हम अपना जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड हमने यहाँ पे टेक कर लेते हैं। सो हम फर्स्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। तो माइनस के अंदर प्लस हो गया, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 24 प्लस का 4y। तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x इक्वल टू हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा माइनस का 12 प्लस का 2y। तो इस 2 से 2 कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 12 प्लस 2y, और इसे हमने मान ली इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो अब हमने यहाँ पे सेकंड लेट की थी, तो हम किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो पुट इन फर्स्ट। तो चलिए हम बेटा पुट करते हैं। तो हमने वैल्यू पुट कर दी है, 2x की वैल्यू थी माइनस 12 प्लस 2y और प्लस 3y। तो सॉल्व करते हैं, तो 12 2 जा माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। तो ये हो गया बेटा 7y, क्योंकि प्लस 4 प्लस 3 है। 11 ये माइनस क्या जाता है बेटा, प्लस का 24, तो ये 7y हो गया, और ये प्लस किया तो 35 आ गया। तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 35/7। तो ये हमने कट किया तो आंसर आ गया 5। ये हमारा y की वैल्यू आ गया। अब हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 4। तो 4 हमारे पास x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 2y। तो x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, माइनस का 12 प्लस 2 और y की वैल्यू है 5। तो 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 2। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है और y की वैल्यू आई है, तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, बट हमें क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो x और y की वैल्यू है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड में हम इसको पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम थर्ड में पुट करते हैं। थर्ड हमारे पास था y इक्वल टू mx प्लस 3। तो वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू 5 थी, हमने यहाँ पर 5 पुट कर दी। तो m x की वैल्यू -2 है, प्लस 3 यहाँ जगह माइनस हो गया, तो 5 माइनस 3, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2m आ गया। तो 5 3 जा सॉरी 5 में से 3 माइनस किया, कितना है बेटा हमारे पास 2, और माइनस का 2m, इसको डिवाइड कीजिए तो 2 अपॉन में माइनस का 2m, और m की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास -1। सो इस तरीके से हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, मेथड, और इसको प्रैक्टिस कीजिए जितनी बार हो सकता है, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये जो मेथड है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा प्रैक्टिस कीजिए। ओके।